हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। साल्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी दो महत्वपूर्ण साल्ट के बारे में पढ़ा था। पहला सोडियम क्लोराइड के बारे में, साधारण नमक क्या है, उसके गुण के बारे में, उसकी संरचनाओं के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। उसके बाद हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े थे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सोडा है जिसको साल्ट भी कहते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है, आईयूपीएक नाम क्या होता है, साथ ही साथ इसका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है या बनता कैसे है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका यूजेज क्या है, तो यूजेज नॉर्मल हम लोग जानते हैं, बाकी और भी महत्वपूर्ण यूजेज क्या है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, दैट इज खाने वाले सोडा, मतलब यह बनता कैसे है, बनाने की विधि का वर्णन करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात आप ये याद रखोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है। यहाँ पे इसका नाम जो होता है आईयूपीएक नाम या केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, इसी को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बिकॉज इसका उपयोग हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और बेकिंग पाउडर का यूज बेकरी उद्योग में केक वगैरह या पावरोटी बनाने में किया जाता है। ठीक, तो हम लोग जो है इसी को नेकोलाइट भी कहा जाता है। तो इसके हम कुछ जनरल नाम, कॉमन नाम और केमिकल नाम के बारे में देख लिए। अब क्वेश्चन आता है कि इसको बनाने की विधि क्या है। तो इसको आप बनाने की जो विधि है उसको अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि कहा जाता है। तो मैचिंग टेस्ट में कभी कभी पूछ देता है, लिख देगा NaHCO3 और उसके टेंस में दे देगा अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, तो उसको आप मैच करा लोगे। ठीक, इसकी बनाने की विधि यह है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित किया जाता है तो यह अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। लैंग्वेज सुनिए क्या है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तथा ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है ना, जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। डन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह बनाने की विधि हो गई किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट के। अब क्वेश्चन आता है कि इसके गुण क्या होते हैं। तो इसका जलीय विलयन यदि आप लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय स्वभाव का होता है, और जब यह क्षारीय स्वभाव का होगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इस पॉइंट को मैंने नहीं डील किया है, बट यहाँ पे लिखा है कि जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होगा, इसके बाद आप लिख लोगे अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि यह जल में सोल्यूबल होता है, जल में इसको घोलेंगे तो आसानी से घुल जाता है, और जल में घुलेगा क्रिस्टल या ठोस के रूप में पाया जाता है। जनरली हम इसका उपयोग पाउडर के रूप में करते हैं। यह एक प्रकार से देखा है तो रंगहीन सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होता है। यदि पानी में इसको घुला जाए तो इसका रंग कोई नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो होता है अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को उदासीन करने का मतलब क्या हुआ, जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाता है, यह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कराएगा तो इसको उदासीन कर देगा। उदासीन कर देगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, ठीक, और जल का निर्माण करेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को लिए और इसका रिएक्शन कराएं एक एसिड से, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बना है, साधारण नमक का निर्माण कर ले जल। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है अम्ल को उदासीन कर देता है, तो इसका क्या हो गया, यह गुण हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया जाता है, 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी तापमान पे, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है तो इससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस विस्थापित होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, जो आग बुझाने में सहायक होता है। तो आग के बुझाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, बिकॉज 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड आग के बीच में और वायु के बीच में लेयर बना लेता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। साथ ही साथ इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भी है, एक्सेप्शन भी है, यदि लैब में बेस के द्वारा आग लगा हो, मतलब क्षार के द्वारा या भस्म के द्वारा आग लगा हो, तो वहां पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट का
उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि यदि वहां पे सोडियम बाइक्लोराइड का उपयोग करेंगे तो आग जो होता है और भीषण हो सकता है, वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो क्वेश्चन होता है कि वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, तो वहां पे एक कंपाउंड है जिसको हम लोग CCl4 के नाम से जानते हैं। CCl4 मतलब इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसी को पायरीन भी कहा जाता है, पायरीन। तो इसको याद रखो। प्रयोगशाला में यदि क्षार के द्वारा या भस्म के द्वारा आग लगा हो तो वहां पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वहां पे आग और भीषण लग सकता है, और उस कंडीशन में वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CCl4 होता है। इसी को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यही रिएक्शन, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया, यहाँ पे ये बर्निंग का सिंबल है, तो यह गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में मदद करता है। Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं, जिसको कहेंगे हम दाहक सोडा भी कहेंगे, दाहक सोडा या वॉशिंग सोडा, दाहक सोडा या इसी को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, Na2CO3 बनता कैसे है और इसका उपयोग कहाँ है, गुण क्या। तो ये पॉइंट्स में आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। पहला हेडिंग डालोगे NaHCO3, तीसरा है ना, इसका नाम लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसका केमिकल नेम कह लो या आयुपेक नेम कह लो, दोनों ही होता है। इसको जो है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या इसी को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको बनाने की विधि क्या है, नाइकोलाइट भी आप लिख लोगे। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की विधि जो है वह अमोनिया सोडा विधि या अमोनिया साल्युट विधि होता है। जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यह बनाने की विधि हो गई। उसके बाद गुण में लिखोगे या एरो मार्क देखे लिखोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जल में घुलनशील होता है तथा रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का ठोस चूर्ण होता है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट एक ही में हो जाएगा। यह जो होता है इसका रासायनिक गुण होता है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। और साथ में लिखोगे कि NaHCO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जल का निर्माण कर रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। तो इसको आप लिख लोगे। साथ ही साथ लिखोगे यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। नीचे लिखोगे ये रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। ये रिएक्शन लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 65 डिग्री सेल्सियस या इससे अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में तथा आग के बीच एक लेयर बना लेता है जिससे आग बुझ जाता है। साथ ही नीचे में आप एक नोट लिखोगे। नोट क्या लिखोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रयोगशाला में यदि क्षार के द्वारा आग लगा हो तो वहां पे नहीं किया जाता है, क्योंकि यह आग को और बढ़ावा दे देता है। डन। उसके बाद लिखोगे फिर अगला नोट करके कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जब नहीं करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे लिखेंगे हम क्षार के द्वारा आग लगने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरीन के नाम से जाना जाता है, केमिकल फॉर्मूला CCl4 लिखोगे। इसका उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। डन। ये पॉइंट्स थे कुछ जिसको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। अब हम लोग आते हैं इनोसाल्ट के बारे में। एक इनोसाल्ट आप लोग यूज करते होंगे ना, इनोसाल्ट। इनोसाल्ट क्या होता है? इनोसाल्ट जो होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, तो इनोसाल्ट भी तो एंटी एसिड का एसिडिटी को खत्म करता है। तो इनोसाल्ट जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा साइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, साइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक, तो इसको नोट में अच्छे से लिख लोगे क्या कि इनोसाल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट तथा साइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, इस वजह से इसका उपयोग जो होता है एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, क्या लिखोगे, मिटा देना इसको। एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोसाल्ट देख लिए हम लोग, उसके बाद देखिए क्या है। इनोसाल्ट के बाद आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर
बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। इसीलिए बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर तो ये मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है। इसी वजह से बेकिंग पाउडर का उपयोग जो होता है केक या पाव रोटी को सॉफ्ट करने में, स्पंजी करने में किया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेज क्या है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूजेज क्या क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट के? बहुत बार यूजेज है, आप लोग तो जानते भी होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेज अगर देखा जाए तो पहला यूज आता है एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। ठीक, सेकेंड यूज आता है अग्निशामक यंत्रों में। कैसे अग्निशामक यंत्रों में होता है बताया था आपको, अग्निशामक यंत्रों में। इसके बाद यूज आता है इसको फास्ट कुकिंग में, फास्ट कुकिंग में। अब ये फास्ट कुकिंग क्या है? यदि भोजन को आपको जल्दी पकाना है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के चूर्ण को मिला दें, भोजन जल्दी पक जाता है। गाँव में देखते हैं, घरों में देखते हैं हम लोग की किचन में दाल नहीं पकता है जल्दी, तो दाल में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का चूर्ण मिला दे देते हैं, जिससे दाल जो होता है आसानी से गल जाता है। अगला टॉपिक होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। पकवान, घरों में पकवान बनते हैं ना, पकवान या खास्ता व्यंजक बनाने में, खास्ता व्यंजन बनाने में। ठीक, इसका उपयोग सिल्वर पॉलिश में किया जाता है, सिल्वर पॉलिश में। चांदी का पॉलिश जब किया जाता है तो वहां पे किया जाता है सिल्वर पॉलिश में। और इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर वाला देखे थे, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, जिससे केक और पावरोटी बनता है। और टाइल्स क्लीनर बनाने में, टाइल्स क्लीनर। बाथटब क्लीनर जो होता है, बाथटब क्लीनर, बाथिंग टब जो होता है ना, उसको क्लीनिंग करने में। और इसका यूज करते हैं हम लोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है, बिकॉज एसिडिक नेचर का होता है टूथपेस्ट में। ठीक, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण यूज सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज हम लोगों ने डील किया सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नाम क्या है, आईयूपैक नेम क्या है, कॉमन नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया कैसे जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आग को बुझाता है, कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग जो है आज के वीडियो सेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग दाहक सोडा, दैट मीन्स वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखा कीजिए। एसिड, बेस और साल्ट से जो होता है मैक्सिमम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक वाइज हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।